अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी रहनुमाई करते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। और इस वीडियो के बारे में यही कहूँगा कि नए आने वाले सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे अपनी मुफीद आरा से आगाह करें ताकि मैं अपने वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। आज ही मेरा वो मौजू है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर साहब, मेरा चैनल उठा के देखें, मैंने 5-7 वीडियोस आपकी अपलोड की हुई हैं और बहुत सारा आपको सुना भी है, क्योंकि आप कुरान और हदीस से इधर उधर नहीं होते। मैंने आपको एक ईमेल भी की जिसमें आप बड़े यानी कि कह लें कि जैसे बुज़ुर्गों और बाबों का मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा था कि इससे बाज आ जाएं तकब्बराना अंदाज में, बाबे तो कोई शय ही नहीं। और एक दो और आपको मशवरे दिए थे, लेकिन शायद आपने देखे भी हों तो इग्नोर कर दिए होंगे, या मुमकिन है देखे भी ना हो, क्योंकि बिलाल भाई का मेरे पास नंबर भी है। और आपने शुरू में जो ईमेल अपना दिया था, एड्रेस दिया था, मैंने उस ईमेल पे आपको जो ईमेल एड्रेस पे आपको मेल की थी। तो इंजीनियर साहब, आपके बयान भी अच्छे हैं, लेकिन लहजा अच्छा नहीं है। लहजा गुस्ताखाना है, तकब्बराना है, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, इंजीनियर साहब, अब वो पटोरी से बाहर निकले। आप एक अरसे से चैलेंज करते आए हैं मुफ्ती तारिक मसूद को। उन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, जेलम भी गए, 3 दिन क़याम किया, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब फिर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो आप रिस्पॉन्स दें। अगर आप वाकई समझते हैं आपके पास कुछ है तो फिर उसे रिस्पॉन्स दें, करें मुनाजरा, ऑनलाइन ही मुनाजरा करें, वो ऑनलाइन भी तैयार है। लेकिन फिर ये नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं, वो जो 2-3 कहते हैं, अगर तैयारी नहीं है तैयारी कर लें। अगर आप दूसरों को कह सकते हैं जी क़यामत तक आपके पास वक्त है, तो खैर कोई मसला नहीं है। तारिक मसूद साहब को कह लें जी मैं 1 साल मुझे टाइम दें, मैंने अभी तैयारी करनी है, अभी स्टडी करनी है, तो फिर आ जाए, बिस्मिल्लाह। 6 माह का ले लें, 3 माह का ले लें। बाज़ार तो आप जैसे लेक्चर देते हैं बैठ के अपने उस हाल में, तो वैसे बाज़ार तो यही लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, नॉलेज है, कुरान और हदीस से ज़रा इधर उधर नहीं होते, फ़ौरन हवाला देते हैं। तो भैया कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर तैयारी नहीं है भी है तो तैयारी करें। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो फिर सामना करें। नहीं करेंगे तो फिर हम हक बजानब होंगे कि आप गलत हैं ये कहने पे। क्योंकि जो सही बंदा होता है ना, वो बेखौफ मैदान में आ जाता है, आ जाओ भी, वो किसी से डरता नहीं है। डरता वही है जिसके दिल में चोर होता है या जिसके पास कुछ नहीं होता। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब मैदान में आ गए, अब आप उसे फेस करें या फिर ऐसी बोंगियां ना मारें। और दूसरी बात है कि खुदारा मैं फिर कहूँ, आप लेक्चर देते हैं, आपके अब सुनने वाले भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, व्यूज़ यानी लाखों में हैं। तो ये तकब्बराना फेल जो है ना, शैतान ने तकब्बर ही किया था ना कि मैं क्यों इसके आगे सजदा करूं। क्या हाल हुआ। बेशक आप सच्चे हैं, मैं दुनिया के मौजूदा दुनिया में सच्चों में से आपको सच्चा शुमार करता हूँ। लेकिन कि ये ना हो कि इस तकब्बर की वजह से आपको जो है ना, आप ही कहते हैं ना कि पाँव से पकड़ के जहन्नम में फेंक देना, तो ये ना हो यही आपके साथ भी हो।
आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि देखिए जी, मैं तो वाकई जो है ना अपना दीन इस्लाम का तालिब इल्म हूँ। मैं दीन इस्लाम की अभी तक खोज में हूँ कि कौन बंदा सही है। मैंने तकरीबन सारे उलमा को सुना, लेकिन उन उलमा को सुना जो कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं। जो कई इनमें भी हैं जो बोंगियाँ मारते हैं कि जी वो कब्र चाहे तो भी मर गया तो कब्र चाह के उन्हें सवाल जवाब ही नहीं होने देते। मेरा इशारा समझ गए होंगे। लेकिन ये भी मेरे एक बरखुरदार हैं, उन्होंने कहा ये झूठ का बुलंद है। उन्होंने इससे कह दिया कि ये ऐसा कोई वाक़या नहीं, ये झूठा वाक़या है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा खुदारा अपनी किताबों से आप ऐसे वाक़यात निकालें, क्योंकि ऐसा इससे जो रेपुटेशन पे अच्छा असर नहीं पड़ता, गलत पड़ता है। और इंजीनियर साहब, आप अब बेशक पब्लिक के सामने ना आए, ऑनलाइन मनाजरे कर लें। अगर आप समझते हैं आपके पास कुछ है तो फिर मैदान में कम अज़ कम आप मुफ्ती तारिक मसूद को जैसे कहा है, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करें। टाइम ले लें, तैयारी कर लें, और वो टाइम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो टाइम नहीं देते वो गलत साबित होंगे। असल मसला तो है कि पटोरी में है क्या। आपके पास कुछ मवाद है वो निकालें, उनके पास कुछ मवाद है वो निकालें। और बाकी मैं सब उलमा से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अगर हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, दीन एक है, आगे ये मसलक आ गया ना, इन मसलों से बाज आएँ। और जो इस कोई भी हो, चले अपने अपने मसलक में रहते हुए, लेकिन फॉलो जो है ना कुरान को करें, फॉलो जो है ना अहदीस को करें जो सच्ची है। अहदीस तो खैर फिर उसमें भी कुछ ज़ईफ़ हदीस हैं, लेकिन कुरान तो सच्चा है ना मेरे भैया, ताकि ये सिलसिले ही ख़त्म हो। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा सा फिर दूसरी तरफ चला गया था कि इंजीनियर साहब को अब इसका चैलेंज कबूल करना चाहिए और एक मुनाजरा, भरपूर मुनाजरा। यानी मैं अगर इंजीनियर साहब के जगह होता ना तो मैं समझता मेरे पास कुछ नॉलेज है। पहले तो वैसे मैं ऐसे तकब्बराना बातें नहीं कर सकता, सॉरी, इतने तकब्बर अंदाज में बाबे तो कोई शय नहीं, बुज़ुर्ग तो कोई शय ही नहीं, ऐसी मैं बात नहीं कर सकता। मेरे दिल में एहतराम है उनका। अब वो उनकी अपनी, आप पहुँच गए, अपनी जगह पे पहुँच गए, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह भी हो गए हैं। अगर अच्छे हैं तो जन्नत में होंगे, अगर बुरे हैं तो वो सज़ा भुगत रहोगे अपना। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, लेकिन वो अपनी जगह पहुँच गए। हमें कोई हक़ नहीं है उनके लिए बारे में अच्छी और बुरी। हाँ, जो किताबें हैं उन पे हम तनकीद कर सकते हैं, जो ऐसी बेजा किताबें हैं, लेकिन वो भी अदब के दायरे में रहते हो सकता है उनका इनसे कोई लेना देना ही ना हो। ये इन बिटवीन जो लोग हों उन्होंने अपनी तरफ से बीच में डाल दी हो। वैसे कई वीडियोज़ में आपने ये कहा भी है कि बाबों को मैं शक की गुंजाइश देता हूँ, ये जो बीच में किताबें छापने वाले हैं, प्रिंटर पब्लिशर साहबान या राइटर साहबान जो बाद में भी करते हैं, तो वो शायद उनका हो, तो ये शक की गुंजाइश हमें बिल्कुल देनी चाहिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इसको फेस करें, और आपको फेस करना चाहिए। और दूसरा तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं, एक सब्जेक्ट पे नहीं, 2 3 4 जितने सब्जेक्ट हैं, या 1 बाई 1, चले ऐसा करें 1 बाई 1 कर लें। उन्हें कहें जी एक मुनाजरा नहीं होगा, एक मुनाजरा जो आप कहते हैं, दूसरा मुनाजरा जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं, ठीक है ना, 1 बाई 1 कर लें। टाइम थोड़ा रख लें, एक मुनाजरे पे अगर 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, वो कर लें। दूसरे मुनाजरे का 1 माह बाद या 2 माह बाद की डेट दे दें, ऐसा कर लें, चलें। लेकिन अब ये जो है ना, सांप या कुछ भी पटोरी से बाल नहीं करना चाहिए। मेरी
उम्मीद है अगर नज़रों से मेरी वीडियो गुजरे या उनके किसी भी फॉलोअर्स की या बिलाल भाई की नज़रों से गुजरे तो मेरी वीडियो कम अज़ कम मेरे ये कमेंट्स लाजमी उनके बता दिए जाए। और उनके पास टाइम नहीं है सुनने का तो जनाब आप बाहर आए मैदान में, चाहे ऑनलाइन ही आए लेकिन आए, आके फेस करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ठीक है, मैं भी इस हक़ में हूँ कि दलाइल जो है ना मुदल्लल होने चाहिए, बोंगियाँ नहीं होनी चाहिए, कुरान और अहदीस के हवाले से होना चाहिए। ठीक है, इस पे दलाइल दें, आप भी अपने दलाइल दें, वो भी आप अपने दलाइल दें। और एक चीज़ उन्होंने जो कही थी मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कि वाकई आपको चाहिए वो 3 दिन अगर जेल में आके स्टे किया, आपसे रब्ता भी किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर एक छोटी सी जो है ना माज़र बनती है, एक माज़र रिकॉर्ड करा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माज़र रिकॉर्ड कराने से। तो उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह मुनाजरा होगा, नहीं होगा तो इंजीनियर साहब फिर आप सही बंदे नहीं हैं, सीधी और साफ बात है। मैंने आपको सुना है, आपको पसंद भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, क्योंकि आप कुरान और हदीस के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो स्पेशली मुझे दुख होगा, मैं इस पर सोचने पे मजबूर होऊंगा कि आपने ये मुनाजरा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। यानी आप अंदर से खोखले हैं, जैसे ढोल बजता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, फिर आपकी भी यही पोजीशन है। इजाज़त चाहता हूँ जी, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये मुनाजरा इंशाल्लाह होगा तो इंजीनियर साहब रिस्पांस देंगे, पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आ जाऊँगा होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।